नाज़रीन, हाफ़िज़ साद रिज़वी जो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सिंध में हैं, तो उनके कुछ बयानात आप तक पिछली वीडियो में पहुंचाए थे, जो रह गए थे इस वीडियो में पहुंचाते हैं। टंडू वाला यार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा नवाब शाह में आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी का जो गढ़ समझा जाता है, उसमें धुआंधार खिताब किया। उसमें पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया, इसके साथ दीगर सियासी जमातों को भी आड़े हाथों लिया। इंतहाई जो शीला वहाँ खिताब किया वो भी आपको दिखाते हैं। तो टंडू वाला यार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफ़िज़ साद रिज़वी से जब सवाल हुआ कि सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन नहीं होते, तो अगर इलेक्शन नहीं होते तो तहरीक लब्बैक क्या करेगी या आप क्या करेंगे, तो उस पर साद रिज़वी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। होंगे क्या समझते हैं आपके 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे तो आपका एकदम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए हम कैंपेन चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे मुल्क भर में कि इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है और ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो इसमें कौन मुखालिफ है, किसको कोई मसाइल है? जब बजट पास हो चुका है, कौम के साथ मजाक जारी है, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा इलेक्शन बड़ा डाढ़ा होगा। हर कोई अपनी अच्छा, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, PTI के लिए इस वक्त मुश्किलात हैं इलेक्शन लड़ने में या फिर सियासत करने में, और नून लीग को प्लेट में लाकर सब कुछ दिया जा रहा है। तो इस वाले से साद रिज़वी ने क्या कहा वो सुनिए। और इस वक्त जो खींचातानी की सियासत मौजूद है और किसी को इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है और किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, और किसी को लंदन से बुलाकर और उसके लिए तमाम अदलिया और तमाम कोर्ट्स के सामान एयरपोर्ट पर ले जाकर उसको आज़ादी दी जा रही है, और किसी को खुद साख्ता हवा भरने के लिए ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको इलेक्शन से रोका जा रहा है। यानी कि इस कैफियत के अंदर मुल्क पाकिस्तानी कौम को मुश्किलात में डालकर इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है। बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा था कि इलेक्शन जब भी होंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तैयार है। इस वक्त तहरीक लब्बैक वाहिद सियासी जमात है जो इलेक्शन कैंपेन के लिए अवाम में निकल चुकी है। तो हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इलेक्शन कैंपेन के वाले से क्या किया वो सुनिए। हो गया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबसे पहले मैदान में है। वो अपने उम्मीदवारान के हिसाब से हो, वो इलेक्शन कैंपेन के हिसाब से हो, वो अपने सियासी मंशूर के हिसाब से हो, वो इलेक्शन मंशूर के हिसाब से हो, वो अपने तमाम वसाइल के साथ और अपने तमाम कारकुनान के साथ इस वक्त आपके दरमियान भी मौजूद है। अभी तक आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात ने अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ नहीं किया, यानी किया है जलसा किया है, उसके बाद खामोशी। यानी कि वो कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी बैन है, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ मैदान में है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जब भी हो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तैयार है, और अपने मंशूर के साथ इन जालिमों के खिलाफ, इन जाबिरों के खिलाफ और इन कौम के लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ तहरीक लब्बैक अपने दस्तूर, अपने मंशूर और अपने नज़रिए के साथ हर वक्त मैदान में मिलेगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ को जो अदालतों से रिलीफ दिए जा रहे हैं और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक पहुँचाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें जारी हैं, उस पर क्या बात की वो सुनिए। हयात नाहली पर चीफ जस्टिस का तो हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप एक क्यों नहीं होते। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस और आला अदालत आलिया, जैसे कोर्ट ऑफ आलिया, जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसके फैसलों को मैं पिछले को मानूं या इसको। 5 साल पहले हयात नाहली का फैसला आया और आज 5 साल नाहली का फैसला आ गया, यानी एक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगले इलेक्शन में आप आ जाएंगे। तो इससे आपको साफ जाहिर नहीं लग रहा कि इलेक्शन से रोकने के लिए और इलेक्शन लड़वाने के लिए क्या क्या यहाँ किया जाता है। कानून यहाँ एक फ्लेक्सिबल रबड़ है, जो ताकतवर आता है उसको खींच के अपने हक में कर लेता है, बस यहाँ इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत और PTI का जो गुज़श्ता दौर गुजरा है तो उसके बारे में क्या बात की हाफ़िज़ साद रिज़वी ने वो सुनिए। ये देख लिया जाए कि इस वक्त पाकिस्तानी माशी प्लान लाने वाले कौन हैं, तो मैं नाम लेता जाऊँगा, आप गौर करते जाइएगा। शौकत तरीन, वो पाकिस्तानी नहीं है, प्लांटेड लोग हैं। फिर उसके बाद हमारे स्टेट बैंक का गवर्नर, वो पाकिस्तानी नहीं है, मिस्र में, आपको पता है वो कहाँ से आया गया, प्लांटेड है। फिर उसके बाद असद उमर, जिसके बिहाफ पर पूरी हुकूमत लाई गई, वो पाकिस्तानी नहीं है। उसके पास वो पाकिस्तानी है, उसके पास नजरिया पाकिस्तानी नहीं है। ये दावा किया गया हम IMF के पास नहीं गए, दौड़ कर IMF के पास आया गया। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब आए और कहा डार आएगा तो डॉलर काबू में आ जाएगा। डार आया तो डॉलर ने उड़ान भर ली, जो आज तक काबू में नहीं आई। तो ये है सारी वो बातें जिनको बाहर से ला कर अब मैं इससे ज्यादा वजाहत से क्या बयान करूँ कि पाकिस्तानी मैशत का बेड़ा गर्क करने में हमारा अपना कितना। जी नाजरीन, अब नवाब शाह में किया गया हाफ़िज़ साद रिज़वी का ख़िताब आपको दिखाते हैं। इस ख़िताब में हाफ़िज़ साद रिज़वी ने ख़ास कर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत है उस पर धुआंधार बात की। जब नून लीग हुकूमत में होती है तो पीपल्स पार्टी उनके साथ होती है, इक़्तिदार के मज़े ये इकट्ठे लूटते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में अवाम में आते हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं। इनकी इस सियासत पर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने क्या कहा वो सुनिए। हुकूमत के तकरीबन पौने 2 साल मजे लिए, तकरीबन पौने 2 साल मजे लेने के बाद अब ड्रामा क्या किया गया है पंजाब में, उधर नवाज शरीफ बैठ गया, इधर हम, सिंध में तुम, और कहा गया हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। शर्म नहीं आती? किस मुंह से कौम के पास जाओगे? वो किस मुंह के पास जनाब उधर जाएगा? और खैबर पख्तूनख्वा में किस कौम के पास जाओगे कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं? तुम कौम को लूटने में उसके साथ, कौम को खाने में उसके साथ, और कश्मीर का सौदा करने में उसके साथ, जनाब कौम को लूट मार करने में उसके साथ, डॉलर को महंगा करने में उसके साथ, पेट्रोल की कीमतों को आसमान पर लगाने में उसके साथ, लेकिन इलेक्शन के बाद
बाद तुम तमाशा लगाओ कौम के सामने कि हम अलग-अलग होकर एक्शन ले रहे हैं। हमें ये पता है कि कुत्ती चोरों से मिली हुई है। हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अगर तुम बदमाश हो तो हम भी लबैक वाले। वो भी बड़ा अच्छा दौर था, लेकिन ये कोई पुराने वक्तों की बातें नहीं है। अब कौम को पता लग चुका है और तुम धमकियां देते हो, बदमाशियां करते हो और जीती हुई सीटें खींच कर तुम ये समझते हो तुम बदमाश हो। अगर तुम बदमाश हो तो हम भी लबैक वाले हैं। अगर तुम्हें इस बात पर मान है कि हम नवाब हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं, फलां हैं, तो हमें भी इस बात पर फख्र है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और हम अपना हक लेना जानते हैं कि नहीं जी। कौन कौन अपना हक लेगा इन सारे वगैरों से, इन चोरों से, इन कौम के। हाफिज साद रिजवी ने साबिक हुकूमतों पर कड़ी तनकीद की जो कुछ उन्होंने गुज़श्ता अदवार में किया है। इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आज हमारी हुकूमतों के नुमाइंदों ने, हमारी जमातों के नुमाइंदों ने आज ये हाल कर दिया है कि आज कहीं वो वोट मांगने जाते हैं तो कौम उनका जूतों से इस्तेमाल करती है। ये देखें, पूरे पाकिस्तान की बदनामी करने के लिए ये बात काफी है कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये इस कौम के नुमाइंदे नहीं है, ये तो प्लांटेड और यहूद और नसारा के गुलाम एजेंट है। अगर इस कौम के नुमाइंदे होते तो कौम इनका इस्तेमाल न करती ऐसे, लेकिन कौम को 2 वक्त के 3 वक्त के नारे लगाकर और फिर कहा गया कि हम रोटी कपड़ा और मकान देकर कौम को दोबारा जनाब देंगे। कौम को नए नारों के ऊपर 40 साल मुसलसल 40 साल उसमें से कुछ अर्सा दाएं बाएं जनाब हुकूमतें करके कौम को बेवकूफ बनाया गया कि जनाब चाहिए अवाम चाहिए, सिंध चाहिए, फलां चाहिए, फलां। लेकिन अवाम भी भूख से मर गई, अवाम भी मसाइल से चिढ़ गई, अवाम भी जनाब अवाम के लिए 2 वक्त की खाना भी मुश्किल हो गया, अवाम टैक्सेस के बोझों तले आ गई, अवाम के पास बिजली खत्म हो गई, अवाम को जनाब लोड शेडिंग के आजाद से सहना पड़ा, अवाम के घरों के चूल्हों को जनाब अब गैस से महरूम कर दिया गया, अवाम के तमाम मसाइल को और सिंध के रोडों को, नालियों को, खंभों को हमारे मुंतखब नुमाइंदे खाकर चले गए। लेकिन आज भी कौम के सामने खड़े होकर कहेंगे कि देखें हम सिंध की तरक्की के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए हैं, हम नवाब शाह की तरक्की के लिए आए हैं। जी तो नाज़रीन, ये कुछ बयानात आपने देखिए, इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि ये वीडियो मज़ीद लोगों तक भी पहुंचेगी। अगर मज़ीद अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे, जो ये इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ती है या TLP के हवाले से कोई अपडेट है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अपने मेज़बान उमर मकबूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।